बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 25 सितंबर को हर साल ज़हूर पैलेस में चौधरी ज़हूर इलाही की बरसी मनाई जाती है बड़े एहतशाम के साथ, बड़ी शान व शौकत के साथ। और इस बरसी में वही रिवायती अंदाज़ की तकारीर होती हैं, ज़हूर इलाही के मिशन को आगे लेकर चलने की बातें होती हैं। लेकिन इस साल 25 सितंबर 2019 में ज़हूर पैलेस से उठने वाली आवाज़ें इस बरसी पर वो आवाज़ें बड़ी गैर रिवायती आवाज़ें थीं। बिलखसूस साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही और साबिक ज़िला नाज़म गुजरात चौधरी शफ़ात हुसैन ने बड़े गैर रिवायती अंदाज़ में बड़ी खुलकर गुफ्तगू की, और इनकी गुफ्तगू से ये अहस किया जा सकता है कि इनको माजी में सरज़द होने वाली गलतियों का इदराक भी है और आवाम के साथ रवा रखे जाने वाले नारवा सलूक का इनको एहसास भी है, और अब वो इस एहसास का अजाला भी करना चाहते हैं, गलतियों का इआदा नहीं करना चाहते। आइए पहले आपको सुनवाते हैं कि स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही ने ज़हूर इलाही की बरसी पर आवाम से क्या कहा। अक्सर इक़्तिदार में लोग भूल जाते हैं और बेकार भी देते हैं, मकसद उनका अपना होता है। उन शाहों की जिम्मेदारी है कि वो देखें इसका असर पूरे ख़ानदान पर पड़ेगा, इसका नुकसान पूरे ख़ानदान को होगा और उस शाह को भी होगा जो बड़ी मेहनत से और दुआओं से अल्लाह ताला ने वो शाह पैदा की है। ये मैं तस्लीम करता हूँ। इस मामले में चूँकि मैं नए काम कर रहा था, कुछ लोग अपने अपने काम दिखा रहे थे, बेवा और यतीमों की पुरानी जदादों को अपने नाम करके कुछ लोग अपना काम कर रहे थे, लेकिन नीयत नेक हो, जज्बा ठीक हो, अल्लाह ताला आपकी मदद को आता है। एक साल के बाद बजट आता है। बजट में एक अगर हुकूमतें देखें तो वो एक अपने गिरबान में झांकने का टाइम होता है, जिसमें अपोजिशन आपको कहती है कि आपने ये भी नहीं ठीक किया, ये भी नहीं ठीक किया। तनकीद बराए तनकीद एक जगह, लेकिन उसमें कई मुस्बत पहलू निकलते हैं ताकि अपने आप को दुरुस्त कर लें। तो आज मैं नई नस्ल को भी समझा रहा हूँ और आपको भी कह रहा हूँ, जो मैंने फैसला किया है, ये बरसी ये मेरा बजट है। मैं अपने आप में सबसे पहले झांकूंगा कि मैंने साल में क्या गलत काम किया है, और ये तीसरी नस्ल के लिए भी सबक है, वो अपने अपने गिरबानों में झांकें कि कौन उनको बरगलाता है, कौन उनको बरगला के अपने काम लेता है। साए का फायदा तो ले सारे लोग, लेकिन नई तैनियाँ हैं जिससे साए को बढ़ना होता है, आड़ी लेके अपना काम भी कर रहे होते हैं। नई नस्ल को मैं ये कह रहा हूँ कि खुदा के लिए इन आड़ी वालों को पहचानो जो जड़ें काटती हैं। ये तुम्हारे लिए सबक है। सवारी अपने सामान की हिफाजत खुद करेगी, हर सवारी अपने सामान की हिफाजत खुद करेगी। मैंने शुरू कर दी है, उसमें चाहे मेरा बेटा हो, मेरा कोई भी अजीज हो, कोई रिश्तेदार हो, उसको भी मैं बात करूँगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं लिखता जाता हूँ, अब मैं लिखता जाता हूँ गलतियाँ, और मैं इत्तला कर रहा हूँ अपने आप से, और मैंने लिखी हैं गलतियाँ अपनी। मैं आपसे अल्लाह के फजल करम से वादा करता हूँ अपनी गलतियों को मैं दुरुस्त भी करूँगा। जो खानदान का नुकसान करते हैं वो उनको भी पहचाने, मुझे पहचान है। मैं अब साथ साथ पिछली तो छोड़ें, मैं साथ साथ उनके साथ वो काम करूँगा कि जो पहले नहीं हुआ। देखें, ये इज्जत जो होती है और बर्बादी जो होती है, इसमें काफ़ी रोल अपना होता है। अब हर एक का हिसाब होगा हर बरसी पे, और मैं फिर बात करूंगा खुल के, जिसने किसका नुकसान किया है, किसका फ़ायदा किया है, वो भी साथ साथ होगी बात। जी नाजरीन, आपने सुना कि चौधरी परवेज़ इलाही ने बरमला कहा कि मैं अपनी वज़ारत आला के दौर में मसरूफ़ था तरक्याती कामों में, पंजाब को एक नया रंग देने में, लेकिन यहाँ गुजरात में कुछ लोग जो हमारे घर से वाबस्ता हैं वो अपने ही कामों में मसरूफ़ थे। बड़े मानी खेज़ अंदाज में उन्होंने ये फ़िक्रा बोला कि वो अपने कामों में लगे हुए थे। और चौधरी परवेज़ इलाही का ये भी कहना था कि मुझे पूरी तरह इल्म है, मैं भूला नहीं हूँ कोई बात, कि यहाँ पर यतीमों और
बेवाओं की ज़मीनों पर कब्ज़े किए जाते रहे। उनका इशारा किस तरफ था ये यार लोग अच्छी तरह से जानते हैं। और चौधरी परवेज़ इलाही ने आगे चलकर ये कहा कि अब ऐसा नहीं होगा, हमें हर साल इस बरसी को एहतसाब बनाना होगा। मैं भी अपना एहतसाब करूँगा, सबका एहतसाब करूँगा और उन गलतियों को दोबारा दोहराया नहीं जाएगा। उन्होंने बड़े वाज़ेह और बाशगाफ़ अल्फाज में ये कह दिया कि मैं नई नस्ल जो है और जो हमारे MNAs हैं उन्होंने कहा कि मैं अपने बेटे को भी माफ़ नहीं करूँगा और अपने किसी रिश्तेदार को भी माफ़ नहीं करूँगा कि दोबारा इस गलती को दोहराना नहीं। और उन्होंने कहा कि उन लोगों को पहचानें जो इस घर की शोहरत को, साख को नुकसान पहुँचाते हैं और इस घर से ताल्लुक़ की आड़ में नाजायज़ काम करवाते हैं। और उन्होंने बड़ी एक खूबसूरत मिसाल देते हुए कहा कि ये घर जो है एक शजर की मानत है, शजर सायादार की मानत है। लोगों को चाहिए कि इस शजर से साया तो ज़रूर लें, लेकिन उन लोगों से हमें मोहतात रहना होगा जिनके हाथों में आरियां हैं और वो उन शाहों को काट रहे हैं जो शाखें साए को बढ़ाने में मुमिद्द व मुआविन साबित होती हैं। और उन्होंने दोबारा अपनी यंग जनरेशन को, अपने मुस्तकबिल के लीडर्स को मुखातिब करके कहा कि आपको भी उन हाथों को पहचानना है जिनके हाथों में आरियां हैं, जो इस घर की शोहरत को नुकसान पहुँचाने के दरपे हैं। तो परवेज़ इलाही की ये गुफ्तगू बड़ी वाज़ेह गुफ्तगू थी कि उन्होंने इस बात का इदराक कर लिया है कि वक्त करवटें ले चुका है। अब आने वाले वक्त में इस किस्से को दोबारा दोहराया नहीं जाता। अगर दोहराया जाएगा तो ये उनकी सियासत के लिए नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान का बायस बनेगा। और यहाँ एक और फ़िक्रा चौधरी परवेज़ इलाही का अपनी इस गुफ्तगू में, अपनी तकरीर में बड़ा माने हिस्स था, जब उन्होंने कहा कि अब सवारियाँ अपने अपने सामान की खुद हिफाजत करेंगी। ये इशारा किस तरफ था? अपने घर की सियासत की तरफ था, आने वाले जो उनके बच्चे हैं जो सियासत में वारिद हो चुके हैं उनकी तरफ था। जो भी था ये एक गैर रिवायती गुफ्तगू थी। आइए अब हम आपको साबिक ज़िला नाज़िम चौधरी शफ़ाअत हुसैन की तकरीर सुनवाते हैं कि उन्होंने क्या कहा। हर बरसी पर चौधरी शुजात हुसैन एक अहद की कसम खाते थे या हल्फ लेते थे। और आपको याद होगा इसी जगह पर खड़े हुए जब मैं ज़िला नाज़िम बना तो पहली बरसी आई तो उन्होंने कहा शफात उठ ए जड़ी मैं गल करना तू ही यही गल करनी है। पता तो था हमें, हर बरसी पर वो यही कहते थे कि मैं आप सबसे वादा करता हूँ कि मैं किसी कातिल का, किसी जालिम का, किसी गलत बंदे का साथ नहीं दूंगा। और यही 2-3 बातें करके वो बैठ जाते थे। तो मैंने कहा ये उन्हीं का अहद मैं दोबारा दोहरा दूँ कि हम में से भी कोई भी हमारे भाई जो हैं किसी किस्म का, किसी जालिम का साथ नहीं देंगे। और कुछ महीनों से कुछ बातें गुजरात में चल रही हैं कब्जा ग्रुपों की, ये वो, तो मैं हल्फन कहता हूँ कि वो जितने यहाँ पर कब्जे हुए हैं ना मुझे मालूम है, ना चौधरी वजात को मालूम है, और शुजात साहब की तो बात करने का फ़ायदा ही कोई नहीं है। और ये जो बच्चे यहाँ बैठे हैं इन्होंने तकरीरें की हैं, इनको भी मैं कहूँगा कि इस तरह का अहद करें जो चौधरी शुजात हुसैन ने मेरे से लिया था। और हर बरसी पर, क्योंकि आज चौधरी शुजात नहीं है यहाँ पर, लेकिन अगर वो यहाँ होते तो हुसैन और मूसा को भी कहते कि सबके सामने खड़े होकर ये अहद करो कि तुम किसी जालिम का साथ नहीं दो। और ये जो बात मैंने की है, यहाँ पर पुलिस के लोग भी हैं, जिसकी वीडियोस मेरे पास भी हैं और आधे गुजरात में भी हैं। आपसे दरख्वास्त है कि प्लीज़ जिन लोगों पर झूठे मुकदमात दर्ज हुए हैं वो वापस लिए जाएं, क्योंकि नाम इस घर का बदनाम हो रहा है। जी नाजरीन, आपने सुना कि चौधरी शफ़ाअत हुसैन जो कि साबिक ज़िला नाज़िम हैं, उन्होंने बड़े वाशगाफ़ अल्फाज में कहा कि यहाँ बड़ा शोर है, बड़ा चर्चा है पिछले कुछ महीनों से गुजरात के अंदर कब्ज़ा माफिया का, ज़मीनों पर कब्ज़ों का और इस तरह के मामलात का। तो उन्होंने कहा कि मुझे हल्फन इन सारे मामलात की कुछ खबर नहीं, ना चौधरी वजात हुसैन को ख़बर है और शुजात हुसैन की तो बात करना ही फजूल है। तो उन्होंने ये कहा कि हम ऐसे लोगों को डिसऑन करते हैं और हम वाज़े तौर पर ऐसी तमाम बातों की मज़म्मत भी करते हैं। और आखिर में उन्होंने पुलिस को मुखातिब करके कहा कि यहाँ पुलिस भी मौजूद है। तो मैं वाज़े तौर पर कहना चाहता हूँ कि ये वीडियोज़ जो हैं ऐसे मामलात की वो आधे शहर के पास हैं। तो मैं पुलिस को ये कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों के ऊपर नाजायज़ मुकदमात कायम किए गए हैं वो मुकदमात ख़ारिज कर दिए जाएँ। जी नाज़रीन, आपने सुना कि ज़िला गुजरात का एक ऐसा ख़ानदान जो मुल्की सियासत पर भी जिसका एक बड़ा किरदार है, बड़ा रोल है, जो मुद्दतों पहरों इक़्तिदार में रहा,
10 साल का अरसा 2007 के बाद रहा कि जब उनको इक़्तिदार से दूरी हुई, जब वो तमाम सीटों पर मासिफ भाई चौधरी परवेज़ इलाही की सीट के वो अपनी तमाम नशिस्तें हार गए। लेकिन अब उनका रिवाइवल हुआ है, जब उनका पीटीआई के साथ अलायंस हुआ है, हालिया इलेक्शन में वो दोबारा पावर में आए हैं और गुजरात पर उनका होल्ड है। लेकिन खुशाइंद बात ये है, जिसका इदराक चौधरी परवेज़ इलाही, चौधरी शफ़ाअत हुसैन ने कर लिया है कि अब माजी का सिलसिला नहीं चलेगा। चाहे उनसे वाबस्ता लोग थे, जो भी थे, उनके करता धरता थे, उनके पार्टी के कारकुनान थे, सरकर्दा रहनुमा थे, जो भी थे, अगर वो ऐसे वाक़यात में मुलव्वस थे, भत्ता माफिया, कब्ज़ा माफिया में, तो इस बात का बखूबी उनको इदराक हो चुका है कि इस बात ने उनकी सियासत को भी नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया, उनके घर की शोहरत को भी बट्टा लगाया और माजी में जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब वो इन गलतियों को दोहराना नहीं चाहते। तो मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि ये बात बड़ी खुश आइंद है कि ये एक करवट है आने वाले वक्त की, हालात की। अगर उनका इदराक उन्होंने बर वक्त कर लिया तो सर्वाइवल हो जाएगी सियासत में। सोशल मीडिया का दौर है, 21वीं सदी का दौर है, नौजवान नस्ल जो है वो इन बातों को सख्त नापसंद करती है, असला कल्चर को, प्रोटोकॉल को और कब्ज़ा माफिया को। लेकिन आखिर में ये सवाल भी है मेरा चौधरी परवेज़ इलाही से, चौधरी शफ़ाअत हुसैन से और उनके तमाम बड़ों से कि आपने अपने जो बच्चे हैं उनको सियासत में उतारा है, लेकिन जब वो हलकों में आते हैं तो उनका लाओ लश्कर, उनका प्रोटोकॉल भी उसी तरह होता है, बड़ा शाहाना तर्ज होता है उनका। 15-15, 20-20 गाड़ियाँ जो हैं लैंड क्रूज़र्स, उनके जलों में वो हलकों में आते हैं, तो ये भी कोई खुशाइंद तासुर नहीं जा रहा हल्के में। तो मैं आखिर में ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने इदराक कर ही लिया है तो पूरा इदराक कीजिए, वक्त अब वो नहीं रहा, अब आवाम को इन बातों से बहलाया नहीं जा सकता।